एक जमाने की बात है। बगदाद के एक खूबसूरत शहर में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान काजी रहता था, जिसका नाम काजी अब्दुर रहमान था। वह न केवल शरीयत का बड़ा आलिम था, बल्कि लोगों के झगड़ों को हिकमत और इंसाफ से सुलझाने में माहिर था। पूरे शहर में उसकी शोहरत थी कि वह कभी गलत फैसला नहीं करता और हमेशा हक की बात करता है। लोग दूर दूर से अपने मसले लेकर उसके पास आते थे। एक दिन काजी की अदालत में एक औरत आई। वह पर्दे में थी। उसके साथ दो मर्द थे जो उसके शौहर और देवर लगते थे। औरत की आंखों में आंसू थे और वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। अदालत में मौजूद लोग खामोश हो गए जब औरत ने काजी के सामने खड़े होकर कहा, ए काजी साहब, मैं आपके इंसाफ की पनाह मांगने आई हूं। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन अब वे मुझे वापस लेना चाहते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर आप इन तीनों सवालों के जवाब दे दें तो मैं अपने शौहर के पास वापस चली जाऊंगी, वरना आप मुझे तलाक की इजाजत दे दें और उन्हें सजा दें। काजी अब्दुर्रहमान ने ध्यान से औरत की बात सुनी। वे जानते थे कि यह कोई आम केस नहीं है। अदालत में मौजूद लोग भी हैरान थे। काजी ने मुस्कुराकर कहा, अहे बीबी, तुम अपने 3 सवाल पूछो। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, उम्मीद है मैं जवाब दे सकूंगा। औरत ने पहला सवाल पूछा, ए काजी, बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? काजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, सबसे मीठी चीज माँ का दूध है, क्योंकि उससे बच्चा पलकर बड़ा होता है और उसमें अल्लाह की रहमत होती है। लोगों ने ताली बजाई। औरत ने सर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, ए काजी, बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कड़वी चीज क्या है? काजी ने जवाब दिया, सबसे कड़वी चीज गरीब की गरीबी और यतीमी है, क्योंकि उसमें इंसान की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। अदालत में फिर तालियां गूंजी। औरत ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, जो सबसे मुश्किल था, ए काजी, बताइए कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब काजी सोच में पड़ गए। वे बुद्धिमान थे, लेकिन यह सवाल उनके लिए नया था। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग इंतजार कर रहे थे। काजी ने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी। फिर उन्होंने औरत की तरफ देखकर कहा, ए बीबी, यह सवाल बहुत गहरा है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कल जवाब दूंगा। औरत ने कहा, ठीक है काजी साहब, कल तक। अगर आप जवाब न दे सके तो मेरी तलाक मंजूर कर लें। अगली सुबह काजी अदालत में बैठे सोच रहे थे। वे रात भर जागते रहे, कुरान पढ़ते रहे, हदीसें याद करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। वे बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। शाम हुई तो काजी घर से निकले और शहर के बाहर एक वीराने में चले गए, जहां एक बुजुर्ग दरवेश रहता था। वह दरवेश बहुत नेक और अल्लाह वाला था। काजी ने दरवेश के पास जाकर सारा किस्सा सुनाया और मदद मांगी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ए काजी, तुम बड़े आलिम हो, लेकिन कभी कभी जवाब दिल में होता है ना, कि किताबों में। फिर दरवेश ने औरत को बुलवाने को कहा। जब औरत आई तो दरवेश ने उससे पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब क्या हैं? औरत ने शर्माते हुए कहा, पहला सवाल, सबसे मीठी चीज हलाल कमाई का खाना है, जो शौहर अपनी बीवी को खिलाता है। दूसरा सवाल, सबसे कड़वी चीज हराम कमाई का खाना है, जो घर में जुल्म और झगड़े लाता है। तीसरा सवाल, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, जो उसे गलत राह पर ले जाता है। दरवेश ने काजी की तरफ देखकर कहा, देखा काजी, ये औरत तुमसे ज्यादा दाना है। इसने ये सवाल इसलिए पूछे थे ताकि तुम्हें अपने नफ्स की याद दिलाए। काजी को शर्म आई। उन्होंने औरत से माफी मांगी और कहा, तुम आजाद हो, तुम्हारी तलाक मंजूर है और तुम्हारे शौहर को सजा मिलेगी कि उन्होंने तुम पर जुल्म किया। लेकिन औरत ने कहा, नहीं काजी साहब, अब मुझे जवाब मिल गया। मैंने ये सवाल इसलिए पूछे थे कि मेरे शौहर समझें कि घर की औरत भी दाना होती है और नफ्स पर काबू रखना जरूरी है। अब मैं अपने शौहर के पास वापस जाऊंगी क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि अब जुल्म नहीं करेंगे। काजी बहुत खुश हुए। उन्होंने शौहर को नसीहत दी कि बीवी का सम्मान करो, हलाल कमाई करो और नफ्स पर काबू रखो। शहर में यह कहानी मशहूर हो गई और लोग सीखने लगे कि औरत की अक्ल को कम न समझो।
और अपने नफ्स को दुश्मन समझो।